ये ना ओखला है, ना गाजीपुर है, ना भलसवा का कूड़े का पहाड़ है। इस कूड़े के पहाड़ के ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कितना बड़ा है ये पहाड़। ये ज़मीन पेपर मिल वालों की काफ़ी समय पहले बहुत सस्ते भाव में ये खरीद के और अब इस पे जो है ये कूड़ा डलवा दिया। सामने चिमनियां हैं, ये पहाड़ है और उसके बीच में खेत हैं, यानी हरियाली है और हरियाली को नष्ट करने वाले जितने भी साधन हो सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 3 साल में जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। जब से दिल्ली का गाजीपुर का कचरा आ रहा है उसकी वेस्टेज है ये। ना तो हम काम कर सकते और जो इसका जब बारिश में बरसात में बहाव होता है ऊपर से पानी का तो खेतों में फैल कर मैंने कहा खेत के मतलब जो फसल जल जा। 90% आदमी जिसका भी चेकअप कराएंगे कोई बीमार निकलेगा। आप जो है पहली बार हैं जो यहाँ तक आए और देखा आपने जो है, इससे पहले यहाँ तक आने की कोई दूर से ही जो है उधर से उधर ही वहीं सेटिंग हुई और गेटिंग हुई और चले गए जो है। यहाँ तक सेटिंग गेटिंग क्या और फैक्ट्री से प्रबंधन से बात हो जाती है। इस हरियाली को देख रहे हैं आप। अब आप ये देखिए, ये ना ओखला है, ना गाजीपुर है, ना भलसवा का कूड़े का पहाड़ है। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर ज़िला और उसका मखियाली गांव। मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग मौजूद हैं और ये कूड़े का पहाड़ 3 तरफ से खेतों से घिरा है, एक तरफ फैक्ट्रियां हैं और इस फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो इस डंपिंग यार्ड पर जा रहा है। हम आपको ये दिखाएंगे, इस कूड़े के पहाड़ के ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कितना बड़ा है ये पहाड़ और किस तरीके से जो आसपास के खेत हैं उन पर, उनकी खेती पर और जो किसान यहाँ पर रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनकी खेती किसानी पर इस कूड़े के पहाड़ की वजह से और इन फैक्ट्रियों की वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये आप देखेंगे खबर गाँव की इस रिपोर्ट में। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये ओखला नहीं है, ये भलसवा नहीं है, ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ नहीं है। हम इस समय खड़े हैं मुजफ्फरनगर में। सामने मखियाली गांव है और ये मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रियल एरिया है। जितनी भी आप चिमनियां देख रहे हैं ये उस इंडस्ट्रियल एरिया का हिस्सा है। पेपर मिल्स हैं अलग अलग मालिकों की, चाहे वो बिंदर इंडस्ट्रीज़ हो चाहे और इंडस्ट्रीज़ हो, उनकी ये पेपर मिल है यहाँ पर, सिल्वर टोन हो, उनकी पेपर मिल यहाँ पर खड़ी है। और ये है कूड़े का पहाड़। ये जैसा गाजीपुर में, ओखला में, भलसवा में हम दिल्ली में देखते हैं वैसा एक पूरे कूड़े का पहाड़ है। और लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 100-150 बीघा आप कह रहे हैं। हाँ, लगभग 150 बीघा के करीब ये ज़मीन है। ये कितनी पहले से है कूड़े का पहाड़, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये पहाड़ तो अभी 3 साल में हुआ है। उससे पहले ज़मीन प्लेन थी, खेती होती थी इसमें। उसके बाद में ये पेपर मिल वालों ने ले लिया, खरीद लिया है और उसके बाद में जो है ये इसमें ये ज़मीन से लगभग जो है 20 फीट नीचे जो है लेवल से 20 फीट नीचे गड्ढा खोद गए और वहाँ से इसका भराव शुरू है। और अब हम जहाँ खड़े हैं ये लगभग 50 फीट की ऊंचाई पे होगा, तो टोटल इसकी लगभग ऊंचाई जो है 70 फीट के करीब हो रही है इस पहाड़ की। और इसका एरिया है वो लगभग 150 बीघे के करीब है। और ये पिछले 3 साल में जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। जब से दिल्ली का गाजीपुर का कचरा आ रहा है उसकी वेस्टेज है ये और पेपर मिलों से निकलने वाली राख है। ये सारा का सारा जो है जब हवा चलती है, जिधर की भी हवा चलती है उसके दूसरी तरफ फसल को नुकसान पहुंचाता है और यहाँ काम करने वालों का जो है दम घुटता है। बार बार इसमें आग लगती रहती है। अभी भी आपने देखा होगा कि पीछे भी इसमें जो है कई जगह पे आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है और यहाँ काम करना जो है बहुत मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि पूरे लगभग चारों तरफ खेत हैं और खेती भी हो रही है। चारों तरफ, 3 तरफ, एक तरफ मिले हैं, 3 तरफ हरियाली है पूरी तरीके से और उसके बीच में हम यहाँ पर खड़े हैं कूड़े के पहाड़ के नीचे। तो खेत पर क्या असर पड़ता है इसका? इससे जो पन्नी है, कचरा है, वो सब उड़ के जो है खेत में जाएगा और जब जहाँ पन्नी पड़ गई वहाँ फसल पैदा नहीं होगी। वो फसल को जो है जमने नहीं देता। जो भी बीज होगा हमारा वो पन्नी से ढक जाएगा और जब भी हवा चलेगी अगर हमारा पौधा बड़ा हो भी गया तो उसके जो है गोब में भर के इसके राख और उसे सांस लेना बंद कर देगा। इस तरह से जो है फसल के लिए बहुत ही नुकसान है। तो ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक है। हाँ, ज़मीन का स्वास्थ्य जो है यहाँ पे पूरी तरह बिगड़ा हुआ है और जंगल के मुकाबले जो है यहाँ का टेम्परेचर, ज़मीन का जो pH है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और पैदा जो है बहुत कम होनी शुरू हो गई है। पैदा नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल ज़मीन जो है लोग किसान है क्या करेगा, पैदा कम हो रही है, ज़्यादा है, दूसरा काम उसके बस का है नहीं, तो वो जो है अपनी ज़मीन घेरे हुए पड़ा है
अगर जिससे बच्चों का गुजारा हो जाए, साल भर में गेहूं के अनाज के दाने आ जाएं और उन्हें खा के जो है बाकी जो है गुजारा चलता रहे। तो आप लोग ने ये बोला, मतलब कोई प्रशासन या कोई अधिकारी, कोई सरकार, कोई इसके मामले में किसी ने कुछ किया है कि ये खेत के बीच में कूड़े का पहाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई संज्ञान नहीं लेता है। लिखित में, मौखिक में यहाँ के सांसद, यहाँ के जो है विधायक, जो मंत्री हैं, सबको कह के देख लिया। पेपर उद्यमियों को भी कह के देख लिया है। बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुई है जिनमें जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जीरो ग्राउंड पे जो है कुछ नहीं है, कोई सुधार नहीं है। जैसा चल रहा था, बल्कि जो है जितनी मीटिंग होती है उसके बाद में जो है और भयंकर रूप से जो है ये बीमारी बढ़ती है। जो कचरा आ रहा है, ये राखी उड़ रही है, पानी, गंदा पानी बह रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं होता बल्कि और बिगाड़ हो जाता है। तो जो खेत हैं आसपास में, उन पे फिर तो फसल तो एकदम बर्बाद हो जाती होगी। हाँ जी, फसल तो मैंने कहा फसल को तो प्रभाव पड़ ही रहा बहुत ज़्यादा। फसल तो मैंने कहा बस सब जहाँ ना के बराबर हो रही जी। अब ये मैंने कहा इसका जो जितना मैंने कहा पानी जो ऊपर सब बहागने से जा रहा है बरसात में, वैसे तो ये सब फसलों को मैंने कहा फसल सब खराब हो जाएगी। ज़मीन तो बंजर हो जाएगी एक समय के बाद। बंजर होने की स्थिति है जी, बंजर होने की स्थिति है ज़मीन की। तो ना तो हम काम कर सकते हैं, और जो इसका जब बारिश में बरसात में बहाव होता है ऊपर से पानी का, तो खेतों में फैल कर मैंने कहा खेत मतलब जो फसल जल जा, कि इसमें केमिकल हो, इसमें तो यहाँ पर हम खड़े हैं, हमको 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पर आया हुआ है, नाक में इसकी बदबू लग रही है, गले में इसका धुआं लग रहा है। जो लोग खेत में काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? और जो क्या करें वो तो मैंने कहा दम घुट रहे बेचारों को। मैं तो मैंने समय तो सब बीमार हो लिए। मैंने जो मजदूर हमें नहीं मिलता, उनको जी वहाँ तो मैंने कहा जो खड़ा नहीं जाता खेत में, कैसे मजदूर को लाऊं मैं? तो कहा जी खड़ा नहीं जाता, हमारी मजबूरी है किसानों की। हम तो मैंने कहा क्या करें जी, मैंने कहा जो जब हमारे पे इसके सिवा कोई मैंने कहा वो है नहीं साधन करना जो परिवार को पालने का, हम तो मजबूरी है, हम तो मैंने क्या करना पड़ा जी। मैंने कहा जो बीमार हो रहे इसी वजह से ही, इसी वजह से बीमारी बढ़ रही। ये है मुजफ्फरनगर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका मखियाली गांव के एकदम सामने एक कूड़े का पहाड़ है। और अगर मैं कहूँ पंकज से, अगर दिखा सकें तो सामने चिमनियाँ हैं, ये पहाड़ है और उसके बीच में खेत हैं, यानी हरियाली है और हरियाली को नष्ट करने वाले जितने भी साधन हो सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तीन तरफ खेत हैं और दूर तक हम देख रहे हैं तो खेत ही खेत हैं, पेड़ भी हैं, खेत हैं, छोटे पौधे हैं, कहीं कटाई हो चुकी है, बुआई होने वाली है, इस तरीके के खेत भी हैं। लेकिन ये जो कूड़े का पहाड़ है और इससे जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, दिल्ली के बारे में ये कई रिपोर्ट्स छपी हैं, गाज़ीपुर के बारे में, ओखला भलसवा के बारे में, कि इस कूड़े के पहाड़ों के पास जो लोग रहते हैं, जो भी इसमें से हार्मफुल गैस निकलने वाली है, उनसे बीमारियां लोगों को ऐसी होती हैं कि उनकी जान चली जाती है। चाहे वो भलसवा के पास का एरिया हो, चाहे गाज़ीपुर या ओखला के पास का एरिया हो, वहाँ पर बीमारियां लगातार होती हैं। तो जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है, यहाँ से जो जब बारिश हो रही है तो वेस्ट जा रहा है, जब यहाँ पर आग लग रही है तब जो दिक्कत हो रही है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, और जब यहाँ पर कूड़े का पहाड़ है तो गाड़ियाँ भी लगातार आ रही हैं, जेसीबी आ रही है, ट्रक आ रहा है, उस सब से लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर है, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हरित प्रदेश कहा जाता है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा हुई है हमेशा से। यहाँ के जो किसान हैं वो समृद्ध हैं, इनको ये कहा गया, जब किसान आंदोलन हुआ तो कहा गया ये समृद्ध किसान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी खेती पर जो पूरा असर पड़ रहा है इस हरित प्रदेश में, तो इसका क्या है? खेती तो ख़त्म हो जाएगी, यही रफ्तार रही तो धीरे धीरे 5-7 साल में जो है यहाँ कोई पैदा नहीं होगी। स्थिति इतनी भयंकर है और आदमी भी नहीं रहेगा। बहुत मरीज जो है, अगर चेकअप कराए ना तो 90% मरीज जो है यहाँ बीमार आदमी मिलेंगे। 90% आदमी जिसका भी चेकअप कराएंगे वही बीमार निकलेगा। ये समझाइए मुझे, यहाँ पर किसान यूनियन भी बहुत एक्टिव है, तो क्या उन भारतीय किसान यूनियन, चाहे राजनीतिक या अराजनीतिक या टिकैत गुट के लोग या बालियान गुट के लोग या किसी भी गुट के लोग, किसी ने कुछ मतलब ग्राउंड पर कुछ हो रहा है? हम तो दिल्ली से आए, हमें नहीं पता, आप बताइए, थोड़ा समझाइए। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोई भी संगठन हो वो अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए जो है काम कर रहा है। जीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही तो प्रदूषण किसी तरह का कम हो रहा है, ना वाटर लेवल का है, और ना ही ये जो कचरे का ढेर है, इस पर तो आज तक कोई आया ही नहीं। आप जो है पहली बार हैं जो यहाँ तक आए और देखा आपने जो है, इससे पहले यहाँ तक आने की कोई दूर से ही जो है उधर से उधर ही वहीं सेटिंग हुई और गेटिंग हुई और चले गए जो है। यहाँ तक सेटिंग गेटिंग क्या? और फैक्ट्री से प्रबंधन से बात हो जाती है, अब वो क्या बात करते हैं क्या नहीं, यहाँ तक ये जीरो ग्राउंड पे जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। वहीं से जो है अपनी बात हुई। कई बार प्रशासन की, उद्योगपतियों की मीटिंग हुई,
मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं है। और ये ज़मीन किसकी है, थोड़ा अगर ये बता दें। ये ज़मीन पेपर मिल वालों की है। उन्होंने जो है काफ़ी समय पहले बहुत सस्ते भाव में ये खरीद के और अब इस पे जो है ये कूड़ा डलवा दिया। तो किसानों से ज़मीन ये ली गई हाँ, और उस और पर जो पे है डंपिंग यार्ड डंपिंग यार्ड बना दिया है खेतों के बीच में। खेतों के बीचों बीच। इससे चारों तरफ जो है इनका पानी, हवा, धुआं सब कुछ जा रहा है और जो गैस निकल रही है वो भी जा रही है। सुधार की कोई उम्मीद अभी तो है नहीं, आगे देखते हैं, संघर्ष जारी है। आपको लगता है सुधार हो पाएगा? ये आप खुद ही बता रहे हैं 70 फीट है, 150 बीघा है, इसका हाँ। क्या सुधार होगा? अब इसमें तो इतना भी नहीं है कि अगर इस पे मिट्टी डलवा दें तो ये उड़ना बंद हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं है। होना तो कुछ है ही नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, देखो कब तक जो है कुछ सुधार होता है या नहीं होता है। अब और आपने देखिए एक पूरा जीवन जिया है, लेकिन आपके बच्चे भी हैं, युवा पीढ़ी भी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बेटियां हैं, शादियां कर रहे हैं बेटे बेटी। तो किस तरीके से ये जनरेशन, जो अगली जनरेशन आएगी, वो यहाँ पर कैसे रह पाएगी? नहीं रह रहे हैं, नहीं वो तो खेत में आते गांव छोड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। और हमारे बच्चे जो हैं गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे, वो बाहर रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो भी बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी बाहर रह रहे हैं। वहाँ यहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि वो यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे। यहाँ प्रदूषण की मार इतनी है कि वो जो है कह लेंगे मम्मी पापा हम तो बाहर ही रह लेंगे, वहीं शादी कर लेंगे या वहीं रह लेंगे, और आप भी छोड़ो यहाँ जो भी है, छोड़ छाड़ कर हमारे पास चले आओ। आप क्यों नहीं छोड़ते? एक लगाव है, जन्म यहीं लिया है, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम भी छोड़ देते। खेती बाड़ी सब ज़मीन है, घर है, परिवार है, रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ है, तो एक दुख होगा जब छोड़ने की बात जो है, या ये कहो कि अपनी माँ से बिछड़ते हुए बच्चे का क्या हाल होगा, वो स्थिति जो है इसलिए जो है नहीं छोड़ पा अब रहे। आपने सीधे कह दिया कि जो मिट्टी आपकी माँ है, और किसान इस बात को एक लेवल ऊपर समझता है, बाकी लोग भी समझते हैं, लेकिन किसान इस बात को मानता भी है कि ये मिट्टी मेरी माँ है, इसने मुझे दिया है। अब इसी मिट्टी पर जब ये हालत आप देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं यहाँ के सिस्टम से। अगर सिस्टम सही हो, एक यहाँ प्रदूषण विभाग बनाया हुआ है, प्रदूषण बोर्ड बनाया हुआ है, बिल्कुल नाकारा। कुछ भी कंप्लेंट कर लो, कुछ भी शिकायत कर लो, केवल लिपा पोती के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं प्रदूषण विभाग से, भाई किस चीज़ की नौकरी ले रहे हैं? आपका काम प्रदूषण रोकने का है, क्यों नहीं रोक पा रहे आप? किस दबाव में काम कर रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अभी 4-6 दिन पहले प्रदूषण विभाग के कुछ अधिकारी गांव में जांच करने आए थे। अब उनसे बातचीत की गई कि हमारे स्तर का मामला नहीं है। भैया जी उसके स्तर का मामला है, उससे बात करा दो, वो उससे मिलवा दो, लेकिन कुछ समाधान तो करो। लेकिन 4 पुलिस वाले आए, उन्हें बैठा गया और अपने साथ ले गए। समाधान की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। बेबस, लाचार, जिस तरह जो है बोलते हैं ना, वो सब स्थिति यहाँ बनी हुई है। पूंजीपतियों के, नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये है मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रियल एरिया। हम लोग यहाँ पर आए किसी और रिपोर्ट के लिए थे, लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये कूड़े का पहाड़ हमारे लिए भी हैरान करने वाला है कि इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ खेतों के बीच में किस तरीके से जो है बन गया है। और 3-4 साल पुरानी ये बात है जो लोग बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले इसको जो है बनाया गया। पीछे चिमनियाँ हैं, बीच में पहाड़ है, 3 तरफ पर हरियाली है, खेती है, लोगों की आजीविका है। किसान यहाँ पर काम करने से कासिर है, मज़दूर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, और इस कूड़े के पहाड़ के बीच में लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। मुजफ्फरनगर के मखियाली से खबरगांव की रिपोर्ट आपके लिए रिकॉर्ड की थी पंकज ने। मेरा नाम सत्यम है, शुक्रिया।